नमस्कार बच्चों। आज बच्चों हम भाग के सवाल करेंगे हल। और यहाँ पर जो सवाल हैं आप देख रहे हैं वह दशमलव वाले हैं। तो यह दशमलव वाले सवाल किस प्रकार से हल करने हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। और हमारा जो पहला सवाल है वो है, हमें 287.50 को भाग करना है 23 से। किससे करना है बेटा? 23 से करना है। तो हमें 23 का पहाड़ा आना चाहिए। तो मैंने आपको पहले पहाड़े बनाने बताए भी हैं, नहीं भी है तो आप 23 का पहाड़ा लिख सकते हो। 23 एकम 23, 23 दूनी ऐसे 46, 23 दिया आपका 69 हो जाएगा। और 23 चौका, इसमें 23 जोड़ लीजिए तो आपका अगला पहाड़ा भी बनता हुआ चला जाएगा। अगर इसमें 23 जोड़ेंगे तो 9 3 12 और ये 6 2 8 92, ऐसे आपका अगला पहाड़ा बन जाएगा। फिर 3 2 5 इसमें जोड़ोगे और ये 9 2 11, ऐसे आपका पहाड़ा बन जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे पास पहले कितने अंक हैं। यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर भी 2 अंक ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 28 है। तो अब देखते हैं कि 23 के पहाड़े में 28 आना चाहिए। अगर 28 नहीं आता तो 28 से पहली कोई संख्या होनी चाहिए। तो अगर हम पहाड़े को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 28 नहीं है। 28 नहीं है। तो फिर 28 से पहली संख्या अगर पहाड़े में देखें तो 28 से पहली बस एक ही संख्या है, वह है 23। तो हम 23 यहाँ पर लिखेंगे। और 23 कहाँ आता है? 23 के पहाड़े में 1 पर आता है। 23 एकम ये 23, ये आपका यहाँ पर जो उत्तर है वो लिखा जाएगा और यहाँ पर 23 लिख देंगे। फिर बच्चों इसको माइनस करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। तो 8 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 बचेगा। और ये 2 में से 2 गए, ये 0 ही बचता है। अब आपने क्या करना है बच्चों? अब हम अगला अंक उतारते हैं। अगला अंक कौन सा है? ये 7 है। तो ये अगला अंक 7 है, ये इसके साथ में यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब क्या बन गया ये बच्चों? अब ये बन गया है 57। तो वही बात है, दोबारा से हम इस पहाड़े को देखते हैं कि या तो इस पहाड़े में 57 होना चाहिए। तो अगर इस पहाड़े में हम कहीं देखते हैं कि 57 है तो देखते हैं। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौके 92, नहीं है, 57 नहीं आता। तो 57 से पहली छोटी संख्या, तो 57 से पहली यहाँ 2 संख्याएं हैं, 23 भी है और 46 भी है। पर नहीं, हमें देखना है जो पहाड़े में 57 से बिल्कुल पहली संख्या है, बिल्कुल पहली ये है। तो ये वाली जो संख्या है यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हम अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर 46 लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या से पहली है। और ये कौन से पहाड़े में है बच्चों? 23 एकम 23, 23 दूना 46। तो ये 2 के पहाड़े में यहाँ आ जाएगा, 2 उत्तर लिख देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 46 आ जाएगा। अब वही बच्चों घटाते हैं इसको। 7 में से 6 गया, 1 आएगा आपके पास यहाँ। फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब अगले अंक जो है वो लेंगे, पर अंक को लेने से पहले देखिए आप यहाँ ध्यान से कि हमारे पास यहाँ दशमलव भी आ चुका है। तो यानी कि दशमलव से जो पहली संख्याएं हैं 2 8 7, 28 को हमने यहाँ ले लिया, फिर 7 को, इनको हम भाग कर चुके हैं। अब हमारे पास यह है दशमलव आ चुका है। तो यहाँ पर भी जो हमने यहाँ पर भागफल लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी दशमलव लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर दशमलव आ चुका है। और जो अगला अंक है वो अगला अंक हम यहाँ उतार लेंगे। अगला अंक हमारा क्या है? 5 है। तो 5 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास 115 बन गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर वही पहाड़ा देखेंगे कि पहाड़े में 115 होना चाहिए। और ये देखो पहाड़े में 115 पहले से ही है। तो 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौके 92 और 23 पंजा 115। तो ये 5 पर है। तो ये 5 आपका जो है वो यहाँ उत्तर लिखेंगे और यहाँ पर 115 आ जाएगा। 115 लिखेंगे या 115 आ जाएगा। और इसको बच्चों माइनस करेंगे। 5 में से 5 गए यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो अब क्या है? हमने कर लिया, परंतु अभी भी हमारे पास एक अंक शेष बचा हुआ है और वो अंक क्या है? 0 है। हम क्या करते हैं, जब हमारा पूरा पूरा भाग हो जाता है तो इस अंक को छोड़ देते हैं। नहीं, ये अंक अभी बचा हुआ है, इस अंक को हम यहाँ ले लेंगे। तो अब हम भाग किससे कर रहे हैं? 23 से कर रहे हैं। और 23 के पहाड़े में 0 0 तो नहीं आ रहा है। तो फिर क्या है? जब ये नहीं जा रहा है फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 0 पे तो जाएगा ही जाएगा जी, क्योंकि हम 23 का पहाड़ा अगर 0 से पढ़े तो 23 के पहाड़े में
23 को 0 से कहेंगे तो 0 ही तो आता है। तो ये है, या दूसरा ये है कि जब यह अंक छोटा रह जाता है और संख्याएं नहीं बचती हमारे पास, तो अब तब क्या लगाते हैं हम यहाँ पर 0 लगाते हैं। तो ये दोनों ही तरीकों से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या लगानी पड़ेगी, 0 लगानी पड़ेगी। तो बच्चों फिर ये आपका जो है ये जो सवाल है यह हल हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका शेषफल है, और जो ऊपर उत्तर आया है वो आपका क्या है, वह आपका भागफल है। और ये क्या है, आपका भागफल है, यह भागफल है। तो इसको आप उत्तर के रूप में लिख लेंगे, उत्तर के रूप में लिख लेंगे, भागफल ये है और शेषफल ये है। तो जो आपका उत्तर है वह आ जाएगा भागफल, भागफल जो आपका है वह है 12.50, और जो शेषफल है वह यहाँ पर लिखा हुआ है, शेषफल आपका क्या है, 0 है। शेषफल क्या है बच्चों, 0। तो शेषफल बराबर 0 आ गया। तो यह आपका उत्तर आ गया। ये हमने जो उसका पहला सवाल था यह हल कर लिया है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, 143.20 को भाग करना है 16 को। तो फिर वही बात है, जब हमें भाग करना है तो सबसे पहले हमें 16 का पहाड़ा आना चाहिए। तो यह आपका जो सवाल नंबर 2 है। तो सबसे पहले 16 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। मैंने बताया अगर पहाड़ा नहीं आता तो बार बार इसमें आप जोड़ते जाएंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, 16 चौका 64, 16 पंजा 80, ऐसे 16 छिक्के 96। और वैसे भी बच्चों को पहाड़े तो अच्छी तरह आने चाहिए, तभी हम गुना या भाग या और सवाल अच्छी से प्रकार से कर सकते हैं। तो अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर पहला अंक क्या है, 1 है, फिर ये है, यहाँ पर 2 अंक है तो 2 अंक लेते हैं। यहाँ पर 2 अंक कितने हैं बच्चों, 14 है। तो क्या हमारे पहाड़े में 14 है, तो पहाड़े में 14 नहीं है। तो ये पहाड़ा ही 16 से शुरू हो रहा है। तो हमने पहले बात की थी कि या तो हम यहाँ पर 0 लगाते हैं या ऐसे 0 के पहाड़े पर लेकर जाते हैं। तो अगर हम यहाँ 0 लगाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अगला अंक ले लेंगे। तो ये अब क्या बन जाएगा, 143 बन जाएगा। तो अब देखते हैं क्या हमारे पहाड़े में 143 है। तो हमें पहाड़े अभी 96 तक लिखा है, तो अभी हमें पहाड़ा आगे तक लेके जाना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम और लिखेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजा 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ता 112 हो जाएगा। और जो 16 अट्ठा है वह 128, और 16 निम्मा 144, यह पहाड़ा बन जाएगा। तो हमें देखता है क्या पहाड़े में 143 है, तो पहाड़े में 143 नहीं है, यह नहीं है। तो 143 से पहला, तो 143 से पहली सारी संख्याएं हैं, परंतु हमें यह नहीं देखना है, हमें देखना है कि बिल्कुल ठीक पहले वाली संख्या कौन सी है। तो वो संख्या ये है 128। कई बार सोचे भी ये भी है ये भी है, नहीं नहीं, हमें तो 143 से पहली संख्या ये चाहिए। संख्याएं सारी ही 143 से पहले वाली हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 128 लिख देंगे। और 128 हमारे पास कितने पे आया है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कहाँ आया है, 8। तो यहाँ पर जो आपका भागफल है वहाँ पर उत्तर में 8 लिख देंगे। अब इनको माइनस करेंगे, घटाएंगे। यहाँ 3 है तो इधर से एक कैरी लेना पड़ेगा हासिल, तो 13 बन जाएगा। 13 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 5। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3। 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0। तो अब हमने यह कर लिया है। तो इसके बाद अगला अंक लेते हैं। अगला अंक क्या है, 2, परंतु 2 से पहले क्या है, दशमलव है। तो जो आपका भागफल है वहाँ पर भी दशमलव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव आ चुका है। अब हम दशमलव के बाद का अंक लेंगे, वह है 2। तो ये 152 बन गया। कितना बन गया बच्चों, ये 152। आप पहाड़े में देखते हैं क्या 152 है, तो 152 नहीं है पहाड़े में, 152 नहीं है पहाड़े में। तो क्या है, 152 से पहला अंक 144 है, तो ये हम 144 को ले लेंगे। 144 यहाँ पर आ जाएगा। और 144 कितने पे आया है, तो ये 9 पर आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
वैसे भी सोलिनी में 144 होता है, तो ये 9, तो ये 144 आ जाएगा। यह 144 हमने लिख लिया, इसको अब माइनस कर लेंगे, 12 में से घटाएंगे, क्योंकि 2 में से 4 नहीं जा सकता तो इधर से हासिल लेना पड़ेगा, ये 12 बन जाएगा। और जब 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 8। और यहाँ पर 4 बच चुका है, 4 में से 4 गए 0, यहाँ पर भी 0। तो अब बच्चों हम इससे अगला अंक लेंगे, इससे अगला अंक क्या बचा हुआ है, वो बचा हुआ है 0, तो यह अगला अंक हम ले लेंगे। अगला अंक 0 है, तो अब ये क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो अब देखते हैं क्या पहाड़े में 80 है, तो हमारा जो पहाड़ है वहाँ पर 80 है, ये है, बिल्कुल है। जब 80 है तो इसमें हम इसको लिख लेंगे और ये आ जाएगा। और कहाँ पर है ये, 16 पंजा 80, 5 पर है, तो यह है 5 यहाँ पर उत्तर, और 16 पंजा 80 घटाएंगे बच्चों, ये 0, 8 में से 8 जाएगा, फिर 0 आएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यह आपका सवाल हल हो गया। हमारे पास जो यहाँ पर भागफल आया है वह ये है, यह है हमारा भागफल है। और बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल है। तो शेषफल 0 और भागफल क्या आ गया आपका, 08.95 या 8.95 लिख सकते हैं। तो भागफल कितना आया आपका, भागफल बराबर 8.95, क्योंकि अगर संख्या के शुरू में शून्य लगा है तो वह उसका महत्व नहीं होता, परंतु बाद में होता है। इसके बाद है शेषफल, शेषफल आपका कितना आ जाएगा बच्चों, शेषफल है आपका 0। तो इस प्रकार यह आपका सवाल हल हो गया है। इसके बाद हम जो अगला सवाल है वह करते हैं। इस सवाल में बच्चों भाग करना है 228.20 को 7 से। तो 7 का पहाड़ा लिख लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजो 35, 7 छीक 42, सूतो सूतो 49, 7 अठी 56, 7 नीम 63। तो यह 9 तक हमने पहाड़ा लिख लिया है। जब हम भाग करते हैं तो 0 से 9 तक का ही पहाड़ा लिखते हैं, क्योंकि 10 के लिए तो फिर 2 अंक आ जाते हैं ना, तो हम एक अंक से ही क्या करते हैं, एक बार में भाग करते हैं, तो 9 तक का पहाड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर पहला अंक लेते हैं 7, 7 नहीं आएगा, छोटा है ये 2, तो फिर इसको हम 0 पे लेके जाते हैं वैसे ही। तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको, 7 0 जा 0 आएगा, और घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो फिर हम अगला अंक उतार लेंगे, अगला अंक क्या होगा, वह 2 है। तो हम इसको लिखते नहीं है, परंतु यह आपकी समझ के लिए जरूरी है कि ये आता कैसे है। ये इस प्रकार आता है। अब हमारे पास जो 22 है, अब ये जो 2 अंक है यहाँ 22 है, तो हम अपने पहाड़े में देखते हैं क्या 22 है। तो यहाँ पर पहाड़े में अगर देखोगे आप तो 22 नहीं है। तो 22 से बिल्कुल पहली संख्या बिल्कुल है, 22 से बिल्कुल पहली संख्या ही है, वो क्या है, 21 है। तो ये 21 यहाँ पर आ जाएगा। और ये कितने पर है, 7 तिया 21, 3 पर है, तो ये 3 यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, और 7 तिया 21, इसको माइनस कर देंगे, फिर 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब बच्चों हम अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक कौन सा है हमारा, अगला अंक हमारा 8 है। क्या है अगला अंक, 8 है। तो इस अंक को यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये अब क्या बन चुका है, 18। तो अब 7 के पहाड़े में देखेंगे क्या कहीं पर 18 है, तो 7 के पहाड़े में 18 नहीं है। तो 18 से पहले 2 अंक है, 14 और 7। मैंने कहा ठीक पहले वाला लेना जो पहाड़े में है, तो ठीक पहले 14 है तो 7 भी, पर हमने ठीक पहले वाला लेना है, ये 7 है। तो ये सॉरी 14 है, ये 14 यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ये 14 यहाँ पर आ जाएगा। और ये कितने पे है, ये 2, 7 दूना 14, तो माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पर 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। फिर आपका अगला अंक क्या है वो उतार लेंगे। अगला अंक हमारा क्या है, 2 है। परंतु 2 को उतारने से पहले ध्यान रखना है कि 2 से पहले दशमलव आ चुका है, और जैसे ही दशमलव आता है तो हमारे उत्तर में भी दशमलव आ जाना चाहिए, तभी हम दशमलव के बाद की संख्या लिखेंगे। तो दशमलव के बाद का अंक 2 है, तो ये क्या बन गया, अब आपका 42 बन चुका है। फिर 7 का पहाड़ा देखेंगे कि 7 के पहाड़े में 42 है। तो हम क्या देखते हैं कि 7 के पहाड़े में
42, हाँ है, बिल्कुल है, ये 7 के पहाड़े में 42 है। तो ये 7 का पहाड़े में 7 छीक 42 6 पर है, तो 6 यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा, और ये 42 हम यहाँ लिख देंगे और इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये फिर 0 आ जाएगा। तो अगला अंक फिर उतारते हैं, तो ये क्या आएगा 0। तो अब ये 0 0 है, तो 7 के पहाड़े में ये 0 नहीं आता है, तो छोटा अंक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यह उत्तर आ जाएगा, यह आपका भागफल है और ये शेषफल है। ये भागफल है और ये शेषफल है। तो भागफल क्या है आपका, भागफल आ गया 32.60 और शेषफल क्या है आपका, वो आया है 0 0। तो इस प्रकार यह है सवाल नंबर 1 2 3 मैंने आपके लिए हल कर दिए हैं। सवाल नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग इस सवाल को ठीक से हल कीजिए, और कोई समस्या आती है तो हम इसको दोबारा फिर हल करेंगे। सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।